हेलो सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अंकिता और आज हमें बात करनी है हमारे जन्म के महत्व के ऊपर। टुडे वी आर गोइंग टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर बर्थ, जो कि मुझे लगा कि ये एक अच्छा सब्जेक्ट होगा जिस पे मुझे बात करनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हम बहुत सारे जो हमारी जो खुद का इम्पोर्टेंस है, जब हम आज में आ गए हैं अपने लाइफ के किसी पड़ाव पर, उम्र के किसी पड़ाव पर, तो हम उसमें से बहुत सारी चीज़ें भूल चुके हैं जो कि हमें रिकॉल करने की ज़रूरत है। और हम जब रिकॉल करेंगे तो उससे क्या होगा कि एक हम एनर्जी से भर जाएंगे और एक जो अंदर से एक झरना सा बहना चाहिए, एक आनंद का, एक ब्लिसफुलनेस का, कि वाओ वी आर हियर ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, कि हम इस दुनिया में, इस पृथ्वी के ऊपर इस समय हैं। तो उसको थोड़ा सा हम फिर से जगाने की कोशिश करते हैं और उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं उसको आज जानने की कोशिश करेंगे, आप भी मैं भी। और जब वो हो आप समझोगे उससे रिलेटेड कोई भी बात को जो आपकी जन्म से रिलेटेड है, तो जीने में थोड़ा और मज़ा आएगा, जो कि कहीं डलनेस आ चुकी है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले कि आपका जन्म हुआ, तो आज आप जहाँ पे भी हो, सो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो इनोसेंस के साथ में, जो एक बहुत ही छोड़ देने की हैबिट होती थी कोई भी बात को, तो क्या आज भी आप ऐसे हो, या आप बड़े कठोर से हो गए, ऊपर से एक चट्टान सी आ गई है, मतलब पूरे, मतलब जो भी सोच विचार था, जो भी दिल की जो फीलिंग्स थी उसके ऊपर, कि बड़े अब कटे कटे से रहते हो, बड़े एक स्ट्रिक्ट फॉर्म में रहते हो। अब कोई आप बड़े हो गए होंगे तो छोटा बच्चा आता है तो उसके साथ में वैसे ही खेल नहीं पाते होगे, उसके साथ में वैसे ही इंजॉय नहीं कर पाते होगे, स्माइल भी करने में बड़ा एक शायद जोर लगाना पड़ता हो। तो ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि वो जो इतना ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि सब कुछ तो वहीं पे ही टिका हुआ है। अगर वो जो डे था आपका, जो बर्थ डे था आपका, अगर वो आपको याद रहता और उसकी इम्पोर्टेंस को आप समझते होते अपने लाइफ में हर एक दिन, तो शायद जैसे आप हो गए हो वैसे आप नहीं होते। आप आज भी उतनी इनोसेंट होते, उतनी ही जिंदा दिली से भरे होते, उतनी एनर्जी से भरे होते जितना कि आप उस समय थे। वो कुछ देर बैठ के अगर आप कुछ पल याद करो, आज मेरी पूरी कोशिश है ये जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है, कि इससे कि कुछ मैं आपको रिलेट करूं, आपके पीछे वो जो मेमोरी है, वो जो आप जिस दिन इस दुनिया में आए थे उससे फिर से जोड़ूं, जिससे कि आप मैं फिर से वो चेंजेस आप ला सको, या उस पर एक आप विचार कर सको उस डायरेक्शन में, कि हाँ मैं तो, मतलब उस दिन तो मैं इस दुनिया में आई थी, मैं हर दिन बर्थडे सेलिब्रेट भी करती हूँ, पर वो एक ही दिन का सेलिब्रेशन होता है एंड रेस्ट ऑफ द डेज वो बड़े से डल ऐसे ही होते हैं, कभी अच्छे हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं, डिपेंडिंग कि बाहर की सिचुएशंस क्या है, ना कि अंदर से कुछ फ्लो आउट हो रहा है, कुछ एक एनर्जी, राइट। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो कि मुझे लगा सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि आप यहाँ पे आपकी मर्जी से आए हो। यू हैव चूज़न दैट होम, दैट मदर, और उस गर्व को आपने ही चुना है कि आप वहाँ उसके थ्रू आप इस दुनिया को एक्सपीरियंस करो। बिल्कुल भी ये कहना गलत होगा अगर कहें कि आपको लाया गया है, आपको लाया नहीं गया है। यू हैव टेकन द चॉइस ऑफ कमिंग टू दिस प्लैनेट अर्थ। आपको पता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे आने के लिए क्यों लगती है। अब आप कहोगे कि मेरी लाइफ तो ऐसी है, इसमें इतनी प्रॉब्लम्स हैं, ये है वो है, मुझे नहीं आना था, मुझे क्यों में लगना ही नहीं था।
तो क्यों मैं, आप अगर लगे हो और अगर बहुत सारे लोग भी लगते हैं इस दुनिया में आने के लिए, तो देयर इज़ समथिंग, उसको हमको एक्सेप्ट करना है, उसको रिकॉग्नाइज करना है कि कोई तो बात होगी जो इतने सारे लोग, पॉपुलेशन बढ़ी रही है दिन ब दिन, इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा इस अर्थ पे, कुछ अच्छा बहुत बड़ी चीज़ होगी इस पृथ्वी पे जो कि शायद बाहर ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू डाई वन डे, तो आप एक दिन मरने ही वाले हो, तो शायद आप जब इसको छोड़ के जाओगे तब आप उसकी इम्पोर्टेंस को समझोगे, या जो बाहर चले जाते हैं तो वो उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं। पर जब हम यहाँ पे होते हैं, जब हम इस लाइफ स्पैन को जी रहे होते हैं जो कि बहुत छोटा है पर हमें बहुत बड़ा लगता है, जब हम चैरिश नहीं कर रहे होते, जब हम इंजॉय नहीं कर रहे होते अपने हर एक दिन को, तो वो जो इम्पोर्टेंस है, अगर हम उसको समझेंगे कि हम खुद ही आए हैं, हमने चूज़ किया है यहाँ पे आना, तो हमको सबसे फर्स्ट चीज़ क्लैरिटी इसी पल में मिल जाएगी कि ओके आई हैव चूज़न, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी है अच्छी भी चीज़ें हैं या जो भी, तो ये अच्छी चीज़ें जो मुझे दिख रही हैं, ये जो बुरी चीज़ें मुझे दिख रही है, ये सब कुछ मैंने चूज़ किया हुआ है, ये मेरा डिसीजन है। तो आप इसे दिल से कनेक्ट करो। जब आप दिल से थोड़ा सा धीरे से आप नीचे उतरोगे अपने ही दिल में, तो आपको पता चलेगा कि ये सब कुछ मेरा ही डिसीजंस हैं, ये सब कुछ जो चल रहा है। तो आप थोड़े से फिर शांत हो गए। अभी क्या है, क्योंकि ये किसी और ने किया है, तो यू वेव चल रही है। तो शांत होने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम सही नॉलेज को एक्वायर करें, और सही नॉलेज मिलने से हमारे अंदर साइलेंस अंदर से आ जाता है, बाहर से नहीं लाना पड़ता। तो सबसे फर्स्ट चीज़ आपका अग्रीमेंट है इस प्लेनेट अर्थ पे आना। सेकंड कि आप थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, राइट, आप भी जाओ, मैं भी अपने बर्थ को याद करती हूँ। तो पीछे जब हम जाते हैं तो उस दिन को थोड़ा सोचने की कोशिश करो, आपकी जो मदर हैं, आपकी जो फादर हैं, आपकी जो पूरी फैमिली है, तो उस दिन कैसे पूरा माहौल रहा होगा। आपको आपने डे चूज़ किया हुआ था उस दिन इस दुनिया में आने का, तो पूरी बड़ी क्या कहते हैं, एक उत्साह भी होगा, और एक मतलब पूरा समझ रहे होंगे कि कैसे क्या हो रहा है, केयरिंग कर रहे होंगे सभी मदर, आपकी मदर की। तो उस दिन को आप अपने दिमाग में फिर से रिकॉल करो, कनेक्ट करो, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट दिन था। आप आज जो भी हो, जैसे भी हो, आपको जो भी आपकी सोच है आपके बारे में, आप उस दिन इस दुनिया में आए थे, इसलिए सब कुछ है। आपकी जो भी फैमिली है, आपकी जो भी फ्रेंड्स हैं, आपकी जो भी प्रोफेशन है, आपका जो भी एजुकेशन है, वो सब कुछ मुमकिन हो पाया क्योंकि उस दिन आप इस दुनिया में आए हैं। कैसे आप वहाँ हॉस्पिटल में हुए होगे या घर में हुए होगे, जैसे भी सब कुछ हुआ, उस बात को अपनी मदर से जाके पूछो, अपने फैमिली मेम्बर से जाके पूछो जो आपके हैं, जिनसे आप डिस्कस कर सकते हो कि वाह वो दिन कैसा था, क्या क्या हुआ था उस दिन। फिर आप वहाँ पे उसके बाद में आपने इतना अपना पूरा जो आप छोटे थे, बचपन आपका जो था, आपने उसको जिया पूरा। तो उस समय आप क्या हैबिट्स थी, आप कैसे करते थे, तो उसकी अंदर की जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जो आपके अंदर का इनोसेंस था, जो आप बड़े मज़े में रहते थे, गुस्सा तब भी करते थे पर उस समय गुस्से को छोड़ देते थे, उस समय भी चिड़चिड़ाते थे, पर उस चिड़चिड़ाहट को फिर हम कुछ ही पल में भूल जाते थे, छोड़ देते थे। तो वो चेंजेस हम अभी जब आ गए तो क्या करते हैं, उसको सबको पकड़ के रख लेते हैं। और बहुत कुछ बातें तो कई लोग तो ऐसे मिलते हैं कि वो बहुत लंबा पकड़ लेते हैं, मतलब कोई ऐसी बातों को कि नहीं अब ये बात हो गई है इस व्यक्ति से या इस इवेंट में, तो अब तो ये मतलब लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो गई है। सो गो बैक एंड लर्न कि वहाँ पे आप ऐसे नहीं थे, आप ही हो वो जो उस बचपन में वैसे नहीं थे, छोड़ते थे। आप भी, मैं भी, हर कोई बचपन में वही सारी बातें,
वो वैसी की वैसी वही कुछ होती हैं, और उसको आज हम पकड़ लेते हैं बड़े स्ट्रांगली कि नहीं, अब इस व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है तो नहीं, अब नहीं छोड़ना है, लीव इट, कम ऑन लीव इट। क्योंकि आप अपनी इम्पोर्टेंस को लूज़ कर रहे हो, यू आर जस्ट लूजिंग दैट। आप अपनी इम्पोर्टेंस को रेस नहीं कर रहे, आप अपने ही दिल में उन चीज़ों को अच्छी तरफ नहीं ले जा रहे हो, उसको डीमोटिवेट कर रहे हो, खुद को डीमोटिवेट कर रहे हो। तो आपको खुद को सबसे पहले पता होना चाहिए कि खुद को कैसे मोटिवेट करना है। खुद से रिलेटेड बात है ये तो, जन्म जो है, बर्थ जो है, आपका जो जन्मदिन के जो सेलिब्रेशंस आप करते हो, खुद से रिलेटेड बात है। इसमें तो पूरा आपको पता होना चाहिए कि मतलब किस तरीके से मुझे हैंडल करना है, कैसे जीना है, क्योंकि ये तो मैं ही हूँ। सबसे पहले आप सेंटर हो यहाँ पे इस दुनिया में। अगर आप मुझे सुन रहे हो तो आई एम नॉट द सेंटर, यू आर द सेंटर। आप हो इसलिए मुझे सुन रहे हो, ठीक है। तो आप समझ पाए ये चीज़। अब तो थर्ड की राइट, जैसे हम बर्थडे सेलिब्रेशंस करते हैं तो वो एक दिन के लिए सेलिब्रेशन नहीं करना है हमको, हर दिन इतना उस एनर्जी फील्ड में रहना है जिसमें कि हम अपने आप को सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि जब हम सेलिब्रेट कर पाएंगे अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से जब हम सेलिब्रेट कर पाएंगे तो हम हर दिन जो सोचते हैं करने के लिए, या जो चैरिश करना चाहते हैं लाइफ में, या जो भी करना चाहते हैं XYZ, तो वो कर पाएंगे। जैसा होना चाहते हैं वैसे होने की तरफ बढ़ पाएंगे। अभी हम बढ़ भी नहीं पा रहे हैं, स्टक हो गए हैं। इनफैक्ट कई बार तो हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो हम पहले पीछे से थोड़ा सा रुक पाएँ, तो उसको रुकने के लिए उस नॉलेज को, उस बात को, अपनी इम्पोर्टेंस को, यहाँ पे इस दुनिया में होने को, अपने जन्म को की इम्पोर्टेंस को समझना होगा। तभी तो हम थोड़ा ग्रो कर पाएंगे, बढ़ पाएंगे। बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि जो आप सोचते हो कि एक्सपीरियंसेस जो हो रहे हैं कि अच्छे पॉजिटिव ही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, नेगेटिव भी आएंगे। बट ग्रो का मतलब ये है कि अब उसी सिचुएशन में अब आपका जो बिहेवियर होता है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो कमाल की है, वो पहले से ज़्यादा बेटर है, वो और अच्छी है। अब आप और समझ पाते हो कोई भी चीज़ जब आती है लाइफ में, तो उसको सोच पाते हो कि कैसे टैकल करना है, कैसे उस पर काम करना है। क्योंकि आफ्टर ऑल यही सब तो हम करना है। तो हमने इतने सारी जो चीज़ें हो रही है हमारे साथ में, जो एक्सपीरियंसेस हम ले रहे हैं, तो उसमें हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं अपनी चीज़ों को लेके कि हम पकड़ ले रहे हैं। बुरी चीज़ों में तो सब चीज़ों को पकड़ लेते हैं, ऑलमोस्ट पकड़ ही लेते हैं, पर अच्छी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। अच्छी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। जो हमें सीखना था वो हमने सीखना नहीं सीखते, पर वो जो उस इवेंट में जो रिजल्ट आता है, मान लो सक्सेस मिली या फेलियर मिला, तो हम उसको पकड़ लेते हैं और बाकी सबको छोड़ देते हैं। बल्कि हमें वो नहीं पकड़ना था, हमें पकड़ना था कि हमने क्या सीखा, वो जो बात हुई उसमें हमने क्या सीखा। तो तब आपको आपकी होने की इम्पोर्टेंस को आप कायम रख सकते हो, नहीं तो आप नहीं रख सकते उसका इम्पोर्टेंस को कायम, राइट। सो मैंने बहुत कोशिश, बहुत सारी चीज़ों की डायरेक्शन से समझाने की कोशिश की कि हमारा बर्थ कितना इम्पोर्टेंट है। एंड लास्ट थिंग जो इस पे मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि बर्थ उस दिन हुआ था वो ठीक है, पर आपका जन्म हर एक पल में हो रहा है। क्योंकि कितने सारे सेल्स, हमारे बॉडी सेल्स से बनी हुई है, तो हमारे इसके अंदर कितने सारे सेल्स, हर एक सेकेंड में न्यू सेल्स हमारे बॉडी में आते हैं, और कितने सारे सेल्स डाई करते हैं। तो वो जो नया सेल होता है उसके अंदर कुछ न्यू फॉर्म होना चाहिए, पर वो न्यू फॉर्म इसलिए नहीं होता क्योंकि आपने खुद को वो जो कंडीशनिंग कर ली है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, और बहुत सारी चीज़ें जो आपने दिल में आपने रख ली है आपने इस लाइफ में जो आपके साथ में हुई, तो उन सबको अगर आप धीरे धीरे देख के छोड़ने की कोशिश करोगे तो वो जो सेल्स आएंगे वो न्यू आएंगे, वो रीजनरेशन जो हो रहा है उसमें नयापन हुआ। तो वो जो आपके अंदर कुछ फिजिकल डिसीजेस हैं जो आपको परेशान कर रही है, तो वो नए सेल तो आ रहे हैं, पर वो उसी प्रोग्रामिंग के साथ में वापस से आपके अंदर एंटर हो रहे हैं
क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग आपने बैठा के रखी है, तो उसको छोड़ने की थोड़ा सा समझ के कोशिश करो। लेट्स लीव इट, राइट। तो आप अपने जन्म को खुद ही कंप्लीट कर सकते हो, खुद ही उसको सार्थक कर सकते हो। उसको दूसरा जो है आपको चेरिश तब करेगा जब आप खुद को चेरिश करोगे। आपको पहले खुद को उसकी पूरी कंप्लीट इम्पोर्टेंस देनी है, आपको अपनी कंप्लीट इम्पोर्टेंस देनी है सबसे फर्स्ट जो है। उसके बाद में फिर दूसरे के ऊपर ही चीज़ें आती हैं। बट जनरली हम चाहते हैं दूसरा हमें पूरा सपोर्ट दे, पूरा रिस्पेक्ट दे, पूरा जो भी करना है, जो भी चीज़ें हैं और भी वो सब कुछ हमें कम्प्लीटली दे। अगर वो कुछ कमी करता है तो हमें बहुत अजीब लगता है, पर हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो हम उस चीज़ को नहीं समझते, डिनाई कर देते हैं। तो पहले अपनी इम्पोर्टेंस को खुद समझिए और जो है लाइफ को अब अगर आपने मुझे सुना है तो लेट्स चेंज इट नाउ। कभी भी देर नहीं होती है कुछ भी समझने के लिए। सो बस आई थिंक कि आप अपने आप से जुड़ पाएँ, आप अपने जन्म से जुड़ पाएँ, और अगर आप अपने जन्म से जुड़ेंगे तो बिलीव मी बहुत कुछ बदल देंगे उस पल से, जो कि जिस वजह से आप इस दुनिया में हो, सब कुछ कर रहे हो, अपनी पूरी लाइफ आप देख रहे हो सब कुछ, और यहाँ से फिर एक दिन आप चले जाओगे। सबको ही जाना होता है। सो उसके इम्पोर्टेंस को खुद से निकालो, उसको खुद ही बड़ा बनाओ और फिर लाइफ को जियो। सो बस यही मेरा आज का मैसेज था इस बात को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।